नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बारिश का मौसम जो है शुरू हो चुका है। यूँ कहें कि मानसून जो है आ चुका है। सभी लोग जो है गर्मी से राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन इस मौसम में जो है वातावरण में नमी होने के कारण जो है सूक्ष्म जीव या यूँ कहें बैक्टीरिया या वायरस, ये अत्यधिक मात्रा में जो है पाए जाते हैं। इनको जो है उस तरह का वातावरण मिलता है कि ये कहीं भी जो है जल्दी उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस समय हमें अपने खान पान पर जो है विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि जो है इस मानसून या वर्षा ऋतु में जो है हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें और जो है इस मानसून का जो है आनंद उठा सकें। तो आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं कि हमें जो है इस मानसून में या फिर वर्षा ऋतु में क्या खाना चाहिए या हमारा भोजन जो है किस प्रकार का होना चाहिए, ताकि जो है हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें। कि वर्षा ऋतु में या मानसून में ज़्यादातर जो है दिक्कत हमारे पाचन तंत्र में उत्पन्न होता है, क्योंकि नमी होने के कारण या फिर मौसम में ठंडी आ जाने के कारण जो हमारी जठराग्नि है, जिसको हम लोग जो है डाइजेस्टिक फायर बोलते हैं, वो मंद पड़ जाती है और हम जो कुछ भी खाते हैं उसका जो है पाचन सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो आइए हम जो है एक एक करके देखते हैं कि हमें जो है इस मानसून के मौसम में या वर्षा ऋतु में जो है क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और क्या सावधानी जो है बरतना चाहिए, ताकि जो है हम इस वर्षा ऋतु का आनंद जो है अच्छे ढंग से उठा सकें। तो सबसे पहले ये ज़रूरी हो जाता है कि जो भी व्यक्ति, चाहे घर की महिला हो या पुरुष, जो भी व्यक्ति खाना बनाता हो, वह जो है पूरी सफाई का ध्यान रखे। खाना बनाने से लेकर के और खाना परोसने तक जो है सफाई का अगर ध्यान नहीं रखा गया तो निश्चित रूप से जो है हम बीमार पड़ सकते हैं और हम इस मानसून का आनंद जो है नहीं उठा सकते हैं। अब भोजन में हमें क्या लेना चाहिए, तो हमें इस तरह का भोजन करना चाहिए जो हल्का हो और सुपाच्य हो। इस मौसम में अगर हम रोटी यानी गेहूं की रोटी का जो है सेवन करें तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है और उस पे जो है सुहागे का काम जो है घी कर देता है। अगर उस रोटी में जो है हम थोड़ा सा देसी घी लगा लें तो और सुपाच्य हो जाता है और भोजन जो है जल्दी पच जाता है। अगर हमारे कोई दर्शक चावल प्रेमी हो या उनको जो है चावल खाना पसंद हो, इस परिस्थिति में वो पहले चावल को जो है तावे पर रख करके उसको रोस्ट कर लें या उसको भून लें। उसके बाद जो है उसको पकाएं और इस तरह का चावल में अगर थोड़ा सा हम घी मिला दें तो वो चावल जो है सुपाच्य हो जाता है और सही ढंग से जो है पाचन होने के कारण हमारे पेट के अंदर जो है कोई परेशानी नहीं होती। आप सभी जानते हैं कि 70 से लेकर के 80% तक जो हमारी आंतें होती हैं उसके अंदर जो है प्रतिरोधक क्षमता जो है पाई जाती है और यही प्रतिरोधी क्षमता जो है जब कम होती है तो हमारे पाचन तंत्र में जो है किसी न किसी प्रकार की गड़बड़ी उत्पन्न होती है और हमारा भोजन जो है सही ढंग से नहीं पच पाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो है हमें जो है दाल के रूप में क्या लेना चाहिए। तो दाल के रूप में जो है अगर हम मूंग का दाल जो है उपयोग करें तो वो सबसे जो है बेस्ट रहता है, क्योंकि मूंग का दाल जो है सुपाच्य होता है। अगर उसमें हम थोड़ा सा तड़का लगा दें घी का तो और भी जो है वो अच्छा हो जाता है। साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखना है कि इस समय जो है वात और पित्त जो है हमारे शरीर के अंदर जो है बढ़ जाता है। तो ये मौसम होता है अचार खाने का। अगर आपके पास आम का अचार या फिर आंवले का अचार या फिर नींबू का अचार अगर हो तो इस मौसम में जो है आप इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। ये आपके स्वास्थ्य के लिए या पाचन की दृष्टि से जो है सही होता है। साथ ही साथ हमें इस बात का जो है ध्यान रखना चाहिए कि इस मौसम में जो है हम साग का जो है प्रयोग नहीं करें, यानी हरे पत्ते वाले जो लंबे साग होते हैं उसका हम प्रयोग न करें, क्योंकि इस मौसम में वो दूषित हो जाते हैं। साथ ही साथ उसमें बहुत सारे जो है सूक्ष्म जीव जो है उत्पन्न हो जाते हैं, बैक्टीरिया का उस पर जो है आवास हो जाता है। अगर इस तरह का साग का प्रयोग अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से वो हमारे पेट के अंदर जा कर के जो है पाचन क्रिया में जो है गड़बड़ी उत्पन्न करेंगे और सही ढंग से जो है वो हमारे अंदर पेट के अंदर जो है नहीं पच पाएंगे। तो ये 2 महीना जो मानसून का होता है, इस मौसम में हमें
साग खाने से जो है अलग ही रहना चाहिए, क्योंकि साग न खाना हमारा स्वास्थ्य के लिए जो है लाभदायक होता है। साथ ही साथ इस मौसम में सलाद का प्रयोग जो है नहीं करना चाहिए। हाँ, सब्जी में आप जो है इस तरह की सब्ज़ी खा सकते हैं जो थोड़ा लंबी हो, जैसे आप परवल की सब्ज़ी खा सकते हैं, भिंडी की सब्ज़ी खा सकते हैं। अगर बैगन जो है इस मौसम में आपको मिल जाए तो सबसे सर्वोत्तम होता है। तो इसका ध्यान रखें कि सब्ज़ी जो है जिसकी साइज़ जो है थोड़ा लंबा हो, उस तरह का सब्ज़ी जो है आप खा सकते हैं। इसमें नेनुआ हो सकता है, तोरई हो सकता है। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखें तो निश्चित रूप से आप इस मानसून का आनंद जो है बड़े सही तरीके से उठा सकते हैं। इसके अलावा इस मौसम में जो है आप खट्टे फल जैसे संतरा हुआ, फिर जो है मौसम्मी हुआ, या जो भी खट्टे फल होते हैं जिसमें अम्ल की मात्रा होती है, आप उसका सेवन कर सकते हैं। जूस पीना जो है किसी भी दृष्टिकोण से अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जूस में हमारे बैक्टीरिया जो है बहुत जल्दी जो है पनप जाते हैं। अगर वही जूस हम लेते हैं तो हमारे अंदर जा कर के जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि हमें जो है भोजन किस तरह का करना है। अब आते हैं कि हमें जो है इस मौसम में पानी जो है किस तरह का पीना चाहिए। तो आप हमेशा जो है उबाल करके पानी पिएं, या फिर आपके घर में वाटर प्यूरीफायर है तो आप उसका पानी पी सकते हैं, या आप पानी में शहद मिला करके भी ले सकते हैं। ये भी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाएगा। तो दोस्तों, ये हुआ जो है कि हमें जो है किस तरह का भोजन जो है इस मानसून के मौसम में या वर्षा ऋतु में लेना चाहिए। अब कुछ ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि हमें जो है स्ट्रीट फूड यानी सड़क के किनारे जो है किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ अगर बिक रहा हो तो उसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बरसात के मौसम में चारों तरफ जो है कीचड़ ही कीचड़ होता है, और उस परिस्थिति में सड़क के किनारे बिकने वाले जो भी खाद्य पदार्थ हैं वो प्रदूषित हो जाते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए जो है वो हानिकारक होते हैं। साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो फल हमें लेना है वो बिल्कुल साबुत हो। ये नहीं कि जो है हम अभी कुछ फल काट करके खा लें और कुछ फल जो है बाद में खाएंगे। ऐसा करने से बचा फल जो है जो बैक्टीरिया या फिर वायरस से जो है संक्रमित हो जाता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करता है। दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मौसम में हमें जो है भूल करके भी जो है तले भुने सामान का जो है सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि तले भुने सामान जो है या खाद्य पदार्थ ये हमारे पाचन क्रिया को जो है प्रभावित करते हैं। अब जो है इस मौसम में अगर आप दूध पीते हैं तो अगर आप हल्दी उसमें डाल दें तो वो और बेहतर हो जाता है। साथ ही साथ जो है आप इस मौसम में लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं। खाना खाने के पहले अगर हम थोड़ा सा जो है अदरक ले लें और सेंधा नमक के साथ जो है उसको चबा चबा कर खाएं तो हमारे जठराग्नि को जो है जगा देता है, और उसके बाद जब हम भोजन करते हैं तो हमारा वो भोजन जो है अच्छे ढंग से पचता है। और इस तरह से जो है इन अगर बातों का ध्यान रखें तो निश्चित रूप से हम इस मानसून या वर्षा ऋतु में अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं और वर्षा ऋतु का आनंद जो है ले सकते हैं। आपको फिर जो है मैं बताना चाहूँगा कि वर्षा ऋतु में जो है आपको बारिश में ज़्यादा भीगना नहीं है। अगर आप बारिश में कहीं भीग गए तो आपको तुरंत आकर के जो है स्नान कर लेना चाहिए, या अपने शरीर को जो है सही तरीके से जो है पोंछ लेना चाहिए। नहीं तो आपको जो है खांसी या सर्दी या फिर बुखार जो है हो सकता है। जो मधुमेह के रोगी हैं उनको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका पैर जो है गीला ना हो। अगर उनका पैर अगर गीला हो गया हो तो तुरंत जो है उसको पोंछ करके साफ़ कर दिया जाए। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, इस चैनल पर नए हों तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर जो है आपसे हम एक नए वीडियो के साथ जो है मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।